नमस्ते दोस्तों, मैं ओमकार शेट्टी। मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ। एज अ फिल्म मेकर मैंने बहुत सी चीज़ें शूट की हैं, बट आज जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो एकदम अलग है। इस सीरीज़ का नाम है लिटिल नोन, और इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसे बिज़नेस और इनोवेशंस डिस्कवर करेंगे जिनकी कहानियाँ अब तक छुपी हुई है। आज हम आए हैं त्रिमात्री प्रिंट स्कल्प स्टूडियोज़ में और जानेंगे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है। सो जैसे कि अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा एक प्रिंट फार्म है। यहाँ पे टोटल 40 मशीन्स है, प्लस वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल ग्रेड की अलग मशीनरीज है। तो ये प्रिंट हो रहा है, जैसे देख सकते हैं कि ये लेयर बाय लेयर डिपॉजिट कर रहा है। सो पहले जब चालू होता है तो एक बेस लेयर से चालू होता है। अभी आप इसके ऊपर देख सकते हो, इसको बनने के लिए एक अप्रोक्सीमेट 21 आवर्स 5 मिनट्स हो चुके हैं। इसको बोलते हैं फिलामेंट, 3D प्रिंटिंग फिलामेंट। ये अलग अलग मटेरियल्स में आता है, जैसे PLA हो गया, ABS हो गया, PETG हो गया। अभी ये जो हो रहा है ये PLA मटेरियल है। PLA इज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। आइए देखते हैं कैसे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है और कैसे आज के दुनिया में एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है। और ये सब हमें समझाएंगे त्रिमात्री स्टूडियोज़ के को-फाउंडर सुयोग विस्पुते और सौरभ महाडिक। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 2016 में मैं मेरे MBA फाइनल ईयर में था। तब मैं ये एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या अभी रिसेंट टेक्नोलॉजीज क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, अब व्हाट आर द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज। तो वो रिसर्च करते करते मैंने 3D प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा। मैंने तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में उसके बारे में और जानने लगा कि 3D प्रिंटिंग एग्जैक्टली क्या है, क्या होता है इससे। तो तब इंडिया में 3D प्रिंटिंग बहुत नेसेंट स्टेज पे था, बहुत न्यू स्टेज पे था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं था, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल थी। उसमें मैंने ये एक्सप्लोर किया कि इसके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे, क्योंकि इसमें ना डिज़ाइन लिमिटेशन है और टेक्नोलॉजी इतनी रेवोल्यूशनरी है कि उसमें मेरा तो बिलीव आ गया कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी। सो दैट वाज द फर्स्ट क्लिक विच आई गॉट कि हाँ, इसमें कुछ करने जैसा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आगे इसको फ्यूचर है। जैसे अभी ये आप सेटअप देख रहे हो, इसमें 3D प्रिंटर्स है और हम लोग कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रिंट करके देते हैं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज कि हम लोग वैसे करेंगे। तब मुझे एक चीज़ पता चली कि इसके जो रॉ मटेरियल्स थे वो 100% इम्पोर्टेड थे, सब कुछ चाइना से आता था। तो फिर मैंने पढ़ते पढ़ते ये समझा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है इसमें कि इंडिया में बन ही नहीं सकता है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि मेरा स्ट्राइक था कि मैं इसके रॉ मटेरियल्स बनाऊंगा, क्योंकि वो रेगुलर लगने वाला आइटम है। आई यूज टू लाइक रोबोटिक्स, बट इंडिया में रोबोट्स के लिए कोई पार्ट्स ही नहीं मिलते थे। सो 3D प्रिंटिंग मेरे इसमें इसलिए आया कि अगर रोबोट के पार्ट बनाना है तो आप 3D प्रिंट कर सकते हैं, आपको कुछ भी कस्टमाइज्ड पार्ट बनाना है तो 3D प्रिंट कर सकते हैं। बट इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन जब मैं जॉब में लगा, सो आई वाज अ पार्ट ऑफ Hyundai ग्रुप, तो वहाँ पे हम लोग ने इसका प्रोटोटाइपिंग एप्लीकेशन रियल लाइफ देखा। तो वहाँ पे कैसा था कि वहाँ पे 3D प्रिंटिंग का एक्चुअल एप्लीकेशन मैं देख पाया। तो जब मैंने स्टडी किया तब ये जाना कि बहुत कम जन इंडिया में कर रहे हैं, और जो हमारे वेंडर्स थे वो टाइम पे जो कर रहे थे वो उनके पास एक और दो ही प्रिंटर्स थे, ज़्यादा प्रिंटर्स भी नहीं थे, एंड कॉस्ट वाज वेरी हाई। और RPT जिसको बोलते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी, तो वो रैपिड नहीं था वो टाइम पे। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर कुछ स्टडी करते और चालू करते हैं। हमने मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग चालू किया इंडिया में। सो वी आर पायनियर्स, रेवर इंडस्ट्रीज इज पायनियर फॉर मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स। सो तब मेरी सौरभ से पहचान हुई, क्योंकि मैं सौरभ को मटेरियल सप्लाई करता था। हम दोनों ने भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखा, तो हमारा ऐसा हुआ कि यार बाकी लोग जैसे कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, वी नीड टू थिंक लाइक दैट कि अगर हम लोग देखें तो गुजराती कम्युनिटी हो गई या मारवाड़ी कम्युनिटी हो गई, ये लोग साथ में एक दूसरे को लेके ग्रो होते हैं। वेयर एज इन महाराष्ट्रियंस वो हम लोगों ने बहुत कम देखा है। तो हम लोग ऐसा था कि वी शुड लर्न दिस फ्रॉम देम। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कोलैबोरेट करते हैं, एक सिंगल फर्म में आते हैं और उसको ग्रो करते हैं। सो फिर 2023 में हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया साथ में। फिर 2023 एंड में हमने डिसीजन लिया कि अभी एक जगह पे आते हैं। सो उस तरह से ये त्रिमात्री प्रिंट स्कल्प स्टूडियोज का फाउंडेशन फॉर्म हुआ, और ये 2024 में हमने प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म रजिस्टर किया। तो बेसिक से शुरू करते। रॉ मटेरियल आप बनाते थे, तो रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है? ओके, सो अभी आपको बेसिक से बताऊं तो 3D प्रिंटिंग जो है इसमें कम से कम 10 टेक्नोलॉजी होगी। अब 3D प्रिंटिंग में आप दुनिया में कोई भी मटेरियल पकड़ो, सब प्रिंट होता है। आप प्लास्टिक ले लो, आप मेटल ले लो, आप सिरामिक ले लो, कंक्रीट ले लो, फूड ले लो, टिश्यूज ले लो, सारी चीज़ें प्रिंट हो सकती है। बट सबको बनाने के लिए प्रिंटर्स अलग आते हैं।
तो और सबका अलग अलग टेक्निकल नाम है कि जैसे हम लोग जो बेसिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं जो स्कूल में भी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, गवर्नमेंट का जो स्कीम है अटल टिंकरिंग लैब्स करके, जिसमें गवर्नमेंट एक अप्रोक्सीमेट 10 लाख का स्कूल्स को फंडिंग देती है, जिसमें इनको स्टेम लैब, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस सब का एक लैब सेटअप करना होता है, रोबोटिक्स वगैरह सब इंक्लूडेड होता है, जिसमें एफडीएम जो सबसे बेसिक है ये बच्चों को सिखाया जाता है। तो एफडीएम इज फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग फिलामेंट्स। तो वो 3D प्रिंटिंग फिलामेंट्स हम लोगों ने बनाना चालू किया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रेजिन प्रिंटिंग, ये वो वाला है कि जो कट करते हैं वो नहीं? कटिंग नहीं होता है 3D प्रिंटिंग में, कटिंग कुछ भी नहीं होता। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इसमें लेयर बाय लेयर डिपोजिशन से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सो वहाँ पे वेस्टेज कम हो जाता है आपका। जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें तो कटिंग में आपका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, सो वो इसमें मिनिमल हो जाता है एंड फिर टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट कम हो जाता है। ट्रेडिशनली अगर आप प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है तो हमें मोल्ड बनाना पड़ता है। वो मोल्ड का अगर आप वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग में जाओगे तो एक 10-15 हज़ार का उसका मोल्ड कॉस्ट जाता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट है वो। आप उसमें से 1 पीस बनाओ, 10 पीस बनाओ, 100 पीस बनाओ, उसका आपको वो 10-15,000 मिनिमम वो देना ही है। अगर आप उसको और बड़े स्केल में करना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल का मोल्ड और एक्सपेंसिव जाता है। सो एंड 3D प्रिंटिंग में आपको कुछ नहीं करना, खाली डिजाइन आया, वो डिजिटली कंप्यूटर में प्रोसेस किया, प्रिंट किया, आपका ऑब्जेक्ट रेडी है। सो सिंगल या बैच प्रोडक्शन के लिए बहुत फिजिबल था। यू कैन थिंक ऑफ 10,000 20,000 पीसेस व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। पहले ये सिर्फ प्रोटोटाइपिंग फेज में था, अभी ये थोड़ा प्रोडक्शन स्केल में आया हुआ है। 3D प्रिंटिंग एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ना वर्टिकल लिमिटेशंस नहीं है कि आप अलग अलग वर्टिकल्स का काम कर सकते हो। आप मेडिकल इंडस्ट्री कैटर कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग कैटर कर सकते हो, आप एरोस्पेस कर सकते हो, आप आर्किटेक्चर कर सकते हो, आप स्कल्पचर इंडस्ट्री कर सकते हो। तो इतना वास्ट स्पेक्ट्रम एक मशीन पे होना बहुत कम होता है। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप एक मशीन लेते हो, मशीन का शायद सिर्फ पिन बनेगा। नहीं, लेकिन ये उल्टा, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये उल्टा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि आपको 10 जगह ट्राई करना है। मतलब अगर एक ही इंडस्ट्री है तो आप उसी जगह जाके, अगर हॉस्पिटल से है तो आप रोज हॉस्पिटल का डेटा निकालो। मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे कोविड हिट हुआ, कोविड से पहले हम लोग इंजीनियरिंग एप्लीकेशन बहुत कर रहे थे। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एज एन प्रोटोटाइपिंग, अगर किसी को कोई मशीन बनाना है, किसी को कोई पार्ट डेवलप करना है तो पहले वो 3D प्रिंट करके ले रहा था। पर जैसे कोविड हिट हुआ तो कोविड हिट होने के बाद ना सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ। सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब हुआ तो सबसे पहले लोगों को मास्क चाहिए था, फेस शील्ड चाहिए था, बहुत सारे इक्विपमेंट्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे थे। तब 3D प्रिंटिंग ने अपना असली कमाल बताया, विच वाज लाइक कि हम लोग ने एंड यूज एप्लीकेशन भी 3D प्रिंट है, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस हो गए, फेस शील्ड्स हो गए, तो जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ 3D प्रिंटिंग का। एक्चुअली इसका एडवांटेज मैं आपको बोलूँ तो कैसा है, देखो कोई भी इंडस्ट्री हर बार बूम में नहीं होती है, सबका एक कर्व होता है कि बूम में जाते हैं फिर रिसेशन में जाते हैं, बूम में जाते हैं रिसेशन में जाते हैं। सो इसका एडवांटेज ये है कि जब कोई दूसरा सेगमेंट रिसेशन में जाता है तो हम किसी और सेगमेंट में काम करके उसको बूम में ला सकते हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ 3D प्रिंटिंग में बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जो कमा रहा है आप उसके पास जाते हो, जो डूब रहा है उसको छोड़ देते हो। एग्जैक्टली, जो कमा रहे हैं वो हमको थोड़ा बहुत शेयर मिल जाता है वहाँ। नहीं, लेकिन वैसे अगर इसका कॉस्ट देखा जाए तो ये कितनी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब जैसे ये प्लास्टिक के मिलते हैं जो चाइना में रहते हैं, वो ज़्यादा सस्ते होते हैं या ये ज़्यादा सस्ते होते हैं? चाइना में बेसिकली अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग एप्लीकेशंस देखें तो इंजेक्शन मोल्डिंग में आप एक बार 1,00,000-1,50,000 का मोल्ड अगर बनाते हो तो उसमें से आप 1,00,000-1,50,000 पीसेस मैन्युफैक्चर कर सकते हो। अगर हम लोग कॉस्ट वाइज देखें तो अगर आप 10,000 पीसेस बना रहे हो तो ट्रेडिशनल से बेटर 3D प्रिंटिंग है। बट अगर आपको 1 लाख या 1.5 लाख पीसेस बनाने हैं सेम साइज के, सेम डायमेंशन के, तो आपको ट्रेडिशनल में ही जाना है। स्केल क्या, मतलब इसका कुछ लिमिटेशंस है कि यार ये इतना ही बन सकता है या मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए, जैसे कि साइज हो गया या शेप हो गया या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गए? तो हमारा एक पिच लाइन है जो हम लोग त्रिमात्री में बोलते हैं कि 1 इंच से लेके 100 फीट तक, इसके बीच का हम सब बना सकते हैं। ओके। अभी जो हम लोग केटर्स कर रहे हैं एप्लीकेशन, जहाँ पे क्या होता है ना कि अगर छोटा प्रिंट करना है तो वी हैव प्रिंटर जिसके अंदर छोटा प्रिंट हो जाए। अगर कोई बड़ा पार्ट प्रिंट करना है 5 फुट का, 6 फुट का, 10 फुट का, तो हम लोग उसको कट करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और वो अलग अलग पार्ट्स में कट होने के बाद उसको अलग अलग प्रिंटर्स पे प्रिंट करते हैं। हम लोग मेटल का एग्जांपल लेते हैं, मेटल सिंगल पीस में इतना बड़ा पीस नहीं बनता है, राइट? उसको वेल्ड करके किया जाता है। सेम ये पीसेस को प्लास्टिक वेल्डिंग करके बड़ा किया जाता है। कितना छोटा आप दिखा सकते हो? एज स्मॉल एज दिस, इससे भी छोटा कर सकते हैं, बट जस्ट टू गिव अ रेफरेंस, उससे छोटे में डिटेल्स ही नहीं दिखेगा। तो ये 3D स्कैन के वो मॉडल है, दोनों का आप डिटेल देखोगे, दोनों का डिटेल सेम है। तो इसका सबसे बढ़िया एप्लीकेशन क्या है कि एक ही चीज को एग्जैक्टली जितना छोटा चाहिए उतना छोटा कर सकते, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा कर सकते। अभी ये तो सैंपल हो गया, अभी आप इसको 100 फीट में भी करना चाहते हो तो हो जाएगा। शायद आपने एक जो बुद्धा का काम चल रहा है वो भी देखा होगा आपने, वो 10 फीट्स का। हाँ,
तो वो 10 फीट्स का ऑलरेडी एक काम चल रहा है। ओके, वो देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो आपने यहाँ पे रखा है, ये मैं अगर ये उठा सकता हूँ, टूटेगा नहीं ना? नहीं बिल्कुल नहीं। ये अगर ये इस कैमरा में अगर आ रहा है, ये पूरा इन्होंने प्रिंट किया है। अभी ये 3D प्रिंटिंग का एडवांटेज है, आप इसके अगर लॉक्स देखोगे ना तो ये प्रिंटिंग में ही लॉक्स बने हुए हैं, इसको कहीं पे कुछ जॉइंट नहीं दिखेगा आपको। तो ये एक साथ बना है पूरा? एक साथ बना है पूरा, और ये ट्रेडिशनल में पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये आपने बाद में असेंबल नहीं किया? Assemble बिल्कुल नहीं है, ये वन शॉट प्रिंट मैं हुआ। अभी तक सोच रहा था कि ये एक साथ नहीं बना है, ये बाद में असेंबल किया, मतलब अलग अलग पार्ट्स में बना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ 3D प्रिंटिंग। सो फैशन इंडस्ट्री में भी है ना, ये 3D प्रिंटेड क्लॉथ करके अगर आप ये देखोगे तो ये कहीं असेंबली नहीं है, ये पूरा वन शॉट है, ये एक साथ प्रिंट हुआ है पूरा एक साथ प्रिंट। पूरा। तो आप इसको मतलब जॉइंट करके क्लोथिंग बना सकते हो। अगर आप कोई फैशन शोज फॉलो करते हो। यार ये आइडिया तुमने अभी तक उर्फी जावेद को नहीं दिया। वो तो ये पहन लेगी शायद ये अगर उन तक पहुंचेगा तो। उर्फी जी, अगर आप ये देख रहे हो तो आपके लिए त्रिमात्री से एक गिफ्ट। मतलब इतना छोटा नहीं बट इसमें बड़ा बना सकते हैं आप। ये नो कमेंट्स। मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये लैटिस स्ट्रक्चर। अभी ये लैटिस स्ट्रक्चर को यूज करके एडिडास ने नए शूज लॉन्च किए, तो जो 3D प्रिंटेड है, उसका सोल जो है वो 3D प्रिंटेड है। एंड 3D प्रिंटिंग का मैं इन जनरल एडवांटेज बता रहा हूँ कि अगर आप मेटल देखोगे तो ये मेटल में भी बनेगा, मेटल का प्रिंटर अलग है बट ये चीज बनेगा। वैसे लिक्विड जो रेजिन प्रिंटिंग होता है उसमें भी ये स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज करके एडिडास ने बनाया हुआ है। हमारा यूएसपी ये है कि हम लोग सिर्फ 3D प्रिंटिंग नहीं बेच रहे, हम आपको सर्विस बेच रहे हैं कि अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है कि मेरे को ये टाइप का चीज़ बनाना है, तो हम लोग उसके कोर तक जाते हैं, ये कहाँ यूज़ होने वाला है, इसका क्या ड्यूरेबिलिटी है, इसके ऊपर कितना स्ट्रेंथ आने वाला है, तो इतना सब टेक्निकल पैरामीटर्स जान के हम उनको सर्विस दे रहे हैं।